स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म भारती लर्निंग पर। अभी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हरियाणा सीईटी का एडमिट कार्ड कब तक आएगा, क्योंकि अभी डेट हो चुकी है आज 17 और एग्जाम आप सभी को पता है कि 26 और 27 के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट होना है। तो एडमिट कार्ड आखिर कब तक हमें देखने को मिलेगा, तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो एक नोटिस था जिसमें पूरा डेट के बारे में, एग्जाम का जो आपका टाइमिंग रहेगी, ये सारी चीजें पहले से ही हमें पता थी। तो कुछ चीजें हम थोड़ी सी और क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर डेट और सेशन और रिटन ऑफ एग्जाम का जो टाइम होगा वो किस तरीके से होगा, वो सारी चीजें यहाँ दी गई है। और इस नोटिस में कहा गया था कि 26 जो आपका जुलाई को एग्जाम होगा वो 10 से पौने 11 के बीच में, और इवनिंग शिफ्ट जो होगी 3 से 5 के बीच में होगी। फिर 27 में भी कुछ एग्जाम आपका होने वाला है, और उसमें कहा गया था कि पहली शिफ्ट जो होगी वो 10 बजे से और दूसरी होगी 3 से लेके 3:15 से 5 के बीच में। फिर उसमें कहा गया था कि यहाँ पर जो ड्यूरेशन होगी वो होगी आपकी 105 मिनट इंक्लूडिंग 5 मिनट फुलफिलिंग फिफ्थ ऑप्शन। एक ऑप्शन उसमें आएगा, उसको भरने के लिए 105 मिनट मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें दी गई थी। पैटर्न ऑफ एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑफलाइन आपका एग्जाम ओएमआर बेस्ड होगा, बायलिंगुअल होगा, ये सभी को पता है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दिमाग में सबके घूम रहा होगा, एडमिट कार्ड कब तक। एक चीज और, अभी हाल ही में क्या किया गया है, आप लोगों की जो एग्जाम सिटी है वो आपकी बता दी गई है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ने वाला है। तो पहले एक बार इसको देख लें, देन उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आने की संभावना है। तो अगर आप जो है कहाँ से हैं भाई, चंडीगढ़ से हैं तो आपको जो है यमुनानगर जो है दिया जाएगा। उसके बाद चरखी दादरी से हैं तो आप महेंद्रगढ़ जाएंगे, फरीदाबाद से हैं तो पलवल आपको दिया जाएगा, फतेहाबाद से हैं तो जिंद और सिरसा, गुरुग्राम से हैं तो फरीदाबाद, हिसार से हैं तो भिवानी, फतेहाबाद या जिंद मिल सकता है, झज्जर से हैं तो फरीदाबाद और रोहतक मिलेगा, जींद से हैं तो यहाँ पर कटिहार और उसके कैथल और करनाल और पानीपत मिलेगा, कैथल से हैं तो चंडीगढ़ और पंचकुला भेज सकता है। करनाल की अगर हम बात करें तो आप पंचकुला जाएंगे एग्जाम देने के लिए। फिर उसके बाद नुहू से अगर आप आते हैं तो आपको सेंटर जो है एग्जाम सेंटर गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल दिया जा सकता है। कुरुक्षेत्र से है तो चंडीगढ़ भेज देगा, महेंद्रगढ़ से है तो चरखी दादरी या रेवाड़ी देगा, पलवल से है तो फरीदाबाद और नुहू, पंचकुला से है तो चंडीगढ़ और यमुनानगर, और पानीपत से अगर आप हैं तो सोनीपत भेज देगा, रेवाड़ी से है तो गुरुग्राम झज्जर, रोहतक से है तो फरीदाबाद और गुरुग्राम, सिरसा से है तो हिसार, सोनीपत से है तो गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र, और यमुनानगर से अगर आप हैं तो अंबाला और चंडीगढ़ आपको भेजा जा सकता है। तो ये एग्जाम सेंटर पहले से ही रिवील कर दिए गए हैं। अब आते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन पर कि ये जो हमारा एडमिट कार्ड है वो कब तक आने की संभावना है। तो देखो, कोई भी एग्जाम होता है ना, उस एग्जाम के आप देखोगे तो 10 दिन पहले ही, मतलब एक तरीके से कहा जाए 8-7 से या 10 दिन के बीच में हमें अपना एडमिट कार्ड मिलता है ना। या हम कहें हमारा जो एग्जैक्टली एग्जाम सेंटर क्या होगा या किस डेट में और किस शिफ्ट में हमारा एग्जाम होगा, ये हमें पता चलता है। ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको 3 से 4 दिन पहले ही रिवील किए जाते हैं कि एग्जैक्टली ये आपका सेंटर है, क्योंकि पहले हमें सिर्फ डेट पता चलती है कि इस दिन हमारा एग्जाम है और हमारा सेंटर यहाँ पड़ेगा। तो देख लो, अगर आप जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो सेंटर आपको जो है पता चल ही गए हैं कि अगर आप यमुनानगर से हैं तो आप कहाँ जाएंगे एग्जाम देने के लिए। तो अब हम एडमिट कार्ड पर अगर हम ध्यान दें तो एडमिट कार्ड जो है, अब देखो 8 से 17 जुलाई और एग्जाम जो है आपका होने वाला है 26 और 27 को, ठीक है। तो अब चांसेस है कि 8 दिन पहले, है ना, 8 डेज पहले जो है आपको एडमिट कार्ड कंफर्मली मिल जाएंगे, क्योंकि मुश्किल से अब जो है यहाँ 9 से 10 दिन ही बच रहे हैं, है ना, 9 से 10 दिन। तो आपको क्या करना है, 1-2 दिन और वेट कर लेना, बट इस दौरान सिर्फ वेट ही नहीं करना है, आपको अपनी तैयारी भी करते रहना है। एक चीज और कि ट्रैवलिंग जो करते हैं स्टूडेंट्स बड़ा परेशान रहते हैं कि अरे मुझे इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना है। तो इसके लिए हरियाणा रोडवेज ने, ठीक है, जो हरियाणा जो डीटीसी बसेस यहाँ चलती हैं या रोडवेज जो बसेस हैं, उसमें एक आपके लिए लिंक जो है प्रोवाइड कराया है। अब उसके लिए आपको जाना पड़ेगा उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहां पर एक लिंक प्रोवाइड करा गया है और उसमें एक बॉक्स मिलेगा आपको, और उस बॉक्स में क्या किया गया है कि यहाँ पर आपको भरना है कि आपको कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन से डिस्ट्रिक्ट जाना है। फ्रॉम मतलब मान लो एक प्लेस से आपको दूसरे प्लेस जाना है, मान लो भाई यहाँ से आपको जो है नुहू से जाना है, कहाँ जाना है,
गुरुग्राम जो है आपका सेंटर दिया है। तो यहाँ आप जिस डिस्ट्रिक्ट से एग्जाम देने जा रहे हैं वो आप जो है भर देंगे, ठीक है। दूसरा जहां आपका एग्जाम सेंटर है वो भर देंगे, ठीक है। लेकिन ये अभी नहीं होगा, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए तब आपको ये करना है। तो इसके लिए जो है हरियाणा सरकार ने 8000 बसेस जो है लगाई हैं, और उसमें पहले से आपकी सीट रिजर्व होगी, तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे ऐसे ट्रेवल करना है तो किस कन्वेंस के थ्रू मैं जल्दी टाइमली पहुंचूं। तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए अपनी शिफ्ट को भी भरना पड़ेगा कि मेरी ये शिफ्ट है। तो जैसे हम रेलवे में रिजर्वेशन करते हैं, अपनी टिकट कंफर्म कर लेते हैं कि इस टाइम पर जो है मेरी जो ट्रेन है उसका टाइमिंग ये है, इस वाले प्लेटफॉर्म से मुझे ट्रेन पकड़नी है, सारी चीजें आपको पहले से पता होती हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीजें आपके लिए हो जाएंगी अवेलेबल कि आपको ये बस है, इस टाइम पर मेरा एग्जाम है तो इतने बजे ये बस यहाँ से चलेगी और इतने टाइम तक मैं अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, सरकार ने जो है इसके बारे में सोचा। अब एडमिट कार्ड के बारे में मैंने कहा कि 26-27 को अगर एग्जाम है तो 8 दिन पहले, अब 10 से 10वां दिन तो आज ही है, तो कल और परसों तक आपको एडमिट कार्ड आपको दिख जाएंगे, 8 दिन पहले तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो बचे हुए दिन हैं, 10 दिन हमारे पास है, तो इन 10 दिनों में हम ऐसा क्या पढ़ें कि हमारा एग्जाम जो है कन्फर्मली हमारा क्लियर हो जाए। तो देखो PYQ आपने लगाए होंगे, उम्मीद है मुझे आप सभी से PYQ आप लगा चुके हैं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन का पैटर्न जो है छप चुका होगा, है ना, बिल्कुल छप चुका होगा। चाहे मैथ्स की बात करें, रीजनिंग की बात करें या हिंदी की बात करें, ये तीनों जो आपके सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस आपकी अब हो ही रही है। पिछले कुछ दिनों से आप देखोगे 8-10 दिन से हिंदी भी हो रही है 2-2 घंटे, इसके अलावा मैथ्स की क्लासेस भी हो रही है। तो हरियाणा CET की क्लास जो मैथ्स की होती है वो आपकी शाम 4 बजे होती है, और हिंदी की क्लास आपकी 5 से 7 के बीच में हो रही है। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। तो इन अब आगे आने वाले 10 दिनों में हम क्या करेंगे, तो जो हमने पढ़ लिया है, चाहे आपका वो करंट अफेयर हो, चाहे आपका वो GS हो, चाहे आपकी वो हिंदी हो, ठीक है, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, ठीक है, इन सभी में आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करना है। अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप कुछ नया पढ़ने बैठो। तो कोई भी कितना भी कुछ कहे कि अरे मैंने ये पढ़ा है, तुमने ये नहीं पढ़ा तो तुम ये पढ़ लो, नहीं, जितना पढ़ चुके हो उसी को रिवाइज करते चलो। और अभी हमारी जो क्लासेस हो रही हैं वो आपकी PYQ बेस्ड हो रही हैं, चाहे मैथ्स हो या फिर आपका क्या हो, हिंदी का सेशन हो। अब हम बढ़ेंगे आगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की तरफ कि इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो ये आपके प्रैक्टिस सेशन ही रहेंगे जहां पर आपका रिवीजन बेहतर तरीके से होगा कि कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो बस हमारे साथ बने रहो, कोशिश यही रहेगी कि हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग में आपका एक भी नंबर ना छूटने पाए। तो ध्यान में रखना है, इन 10 दिनों में आपको कुछ न्यू नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। चाहे वो आपका कितना ही बेस्ट फ्रेंड क्यों ना कह रहा हो, चाहे कोई एकेडमी वाला ही क्यों ना कहे, चाहे मैं ही क्यों ना कहूँ, आप लोग उस चीज को नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे कि हमने बहुत तैयारी कर ली, बहुत पढ़ लिया। हाँ, हम प्रैक्टिस करते चलेंगे और रिवाइज करते चलेंगे जो पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर इन चीजों को आप फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपका एग्जाम जो है छूटने नहीं पाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा आपको कि मैंने जो है ये पढ़ा नहीं था, ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है। तो मिलते हैं जो है हिंदी के सेशन में शाम 5 बजे, और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन दोस्तों तक शेयर करेंगे जो हरियाणा CET का एग्जाम देने जाने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमने कुछ बातें जो है जानी है, जैसे कि इसमें हमें हमारे सेंटर्स के बारे में पता चल चुका है। इसके अलावा जो सरकार के द्वारा जो DTC बसेस जो चलाई जाएंगी हरियाणा रोडवेज के द्वारा, उनमें रिजर्वेशन कैसे करना है वो आपको पता है कि एडमिट कार्ड आते ही हमें क्या करना है, अपनी सीट रिजर्व कर लेनी है, ठीक है। एडमिट कार्ड के चांसेस हैं कि 8 दिन के अंदर, मतलब ये अगले 2 दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट वेट नहीं करना है कि सिर्फ एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हैं कि जब आएगा तब हम जो है पढ़ने बैठेंगे आगे और रिवीजन करेंगे, नहीं, रिवीजन आपको करते रहना है लगातार, जैसे पहले से पढ़ते आ रहे हैं वैसे आगे कंटिन्यू रखना है। और ज्यादा टाइम दीजिए अपनी पढ़ाई को, क्योंकि ये जो लास्ट के 10 डेज होते हैं सबसे ज्यादा मेहनत इन्हीं में करनी है। यही डे आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। जिन्होंने मेहनत पहले कर ली, बस थोड़ा सा रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है अब, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे शाम को 5 बजे हिंदी के सेशन में, और 4 बजे आपका मैथ्स का सेशन होगा हरियाणा CET को लेकर भारती सर के साथ। अपना जो है इस क्लास को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं सेशन में। जय हिंद, जय भारत।